उत्तर प्रदेश के बांदा में दर्दनाक हादसा। नदी में नहाने गए 6 किशोर पानी में डूब गए, 5 को सुरक्षित बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 2 अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़। फायरिंग के दौरान 6 शातिर चोरों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों पर पहले से ही दर्ज हैं कई मुकदमे। यूपी के मुरादाबाद में दहेज के लिए सिपाही ने पत्नी से हैवानियत की और पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर सोनू यादव को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश को जेल भेजकर पूछताछ शुरू। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खेत में मिला युवक का शव। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यूपी के गाजियाबाद के मुरादनगर में संगीन मामला आया सामने। मौलाना पर एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी मौलाना को हिरासत में लिया। आरोप है कि बच्ची को घर में अकेला देखकर मौलाना ने गंदी हरकत की। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा में नेशनल हाईवे झांसी की और मिर्जापुर रोड की एक जहां मोटरसाइकिल सवार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। कार ने मोटरसाइकिल सवार को लगभग 100 मीटर तक घसीटा भी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बिजली विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। काम करने के एवज में मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिल्ली गाजियाबाद की नार्कोटिक्स टीम की छापेमार कार्रवाई। दवा कारोबारी के पास से नशीली दवाइयां बरामद कर ली गई हैं। इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। मेडिकल को सीज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में औषधि विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। मौके से भारी मात्रा में जब्त की दवाइयां। बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर संचालित करने का लगा आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। अब तक 88 गुमशुदा लोगों को सकुशल परिवार को सौंप दिया गया। उधर पुडुचेरी में विरपट्टनम में अमान मंदिर रथ की शुरुआत यहां हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यात्रा को किया गया शुरू। गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और मौके पर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा भी मौजूद रहे। तुर्की का संसद बना जंग का मैदान। तुर्की की संसद में सांसदों के बीच जमकर लात घूंसे चले। राष्ट्रपति अर्दोगन की पार्टी के एक सांसद ने सदन में बोल रहे एक सांसद का किया अपमान, हमला किया। हमले के बाद सत्ता और विपक्षी सांसदों के बीच जमकर हुई नोकझोंक और मारपीट। मारपीट में 2 सांसद गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तुर्की की संसद में जेल में बंद एक सांसद को लेकर हो रही थी बहस। दोहा में पिछले 48 घंटे में संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और कतर ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर जानकारी दी और कहा कि बाइडेन ने कि एक ऐसा रास्ता तय किया गया है कि लोगों को बचाया जा सकता है। तुर्की के इज़मिर प्रांत के कार्सियाका में जंगल में भीषण आग लगी। आग आवासीय इलाकों तक जा पहुंची। गर्म हवाओं की वजह से आग बुझाने में आ रही दिक्कतें। नेपाल में बाढ़ बारिश के कहर ने मुसीबतें बढ़ा दी है। नेपाल के खुंगू क्षेत्र में अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में थेंगबो ग्लेशियर झील का तटबंध टूटने से शोरपा तेंजिंग नार्के की गांव थामे में आई बाढ़। स्पेन में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। स्पेन में डाना तूफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का कहर। कई शहरों में घुसा नदियों का पानी। स्पेन के बेलियरिक द्वीप समूह के मोन्रोका में तूफान डाना के कारण भयानक बाढ़। और फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में एयर शो के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में विमान के पायलट की मौत की खबर बताया जा रहा है। फुगा मैजिस्टर विमान लावंडो के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और आइए अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है, जहां पर एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। हालांकि आपको बता दें 20 जो कोच थे वो पटरी से उतर गए, कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन ये देर रात का मामला है, तकरीबन 2 बजे के करीब जब कानपुर में ट्रेन हादसा हुआ। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन 20 कोच पटरी से उतर गए। वहां जो तमाम यात्री मौजूद थे उनको ट्रेन के जरिए अलग अलग जगहों पर रवाना किया गया। हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट भी किया और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो रेल मंत्री की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी और कहा कि किसी चीज से टकराने के बाद असल में यह हादसा हुआ था। किसी चीज से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं। यह ट्वीट अश्विनी वैष्णव ने किया। तो आपको बता दें रेल मंत्री की तरफ से यह भी
कहा गया है कि आईबी और यूपी पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उनका दावा है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो टक्कर होने का दावा किया गया है रेल मंत्री की तरफ से। हादसे पर रेल मंत्री का ट्वीट भी सामने आया। वो ट्वीट में हम आपको दिखा रहे हैं कि किसी चीज से दरअसल ट्रेन टकरा गई थी, किसी चीज से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। ये रेल मंत्री का दावा है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बताया और साथ ही ये भी कहा कि आईबी और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिरकार हादसे का कारण क्या रहा। 20 कोच पटरी से उतर गए जिसके बाद यह हादसा हुआ। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले तो बताइएगा कि यह हादसा कैसे हुआ है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं। हालांकि रेल मंत्री का भी ट्वीट सामने आ गया, किसी चीज से टक्कर के बाद हादसे होने की बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सुबह जिस वक्त ये हादसा हुआ है, जो हादसे का कारण था वो ये ऑब्जेक्ट था जिसके चलते तो ये हादसा हुआ था। उसके बाद 22 डिब्बे जो ट्रेन के थे, कोचेस थे, वो डिरेल हुए हैं और साफ तौर पर भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया क्योंकि अब इस ऑब्जेक्ट को लेकर के जांच शुरू हुई है और इस जांच में साफ तौर पर आईबी और यूपी पुलिस इस चीज की जांच करेगी कि कहीं किसी व्यक्ति द्वारा या किसी साजिश के तहत तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नहीं रखा गया। जैसा कि देख सकते हैं कई और भी ऑब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर मिले हैं, इस तरह की चीजें मिली हैं ब्रेक ट्रैक पर। और जो पीछे हमने आपको ऑब्जेक्ट दिखाया था वो साफ तौर पर किसी ट्रैक का टूटा हुआ हिस्सा लग रहा था, लेकिन कोई भी ट्रैक कहीं से टूटा हुआ अब तक नहीं मिला है, जो कि एक बड़ा विषय है जांच का कि कैसे इतना बड़ा जो ट्रैक का हिस्सा है वो यहाँ पर आता है और उसके साथ ही जो एक्सीडेंट है वो होता है, ट्रेन डिरेल होती है। इस ऑब्जेक्ट के ही जरिए पहले वो इंजन के हिस्से में टकराती है जिसके बाद ये पूरा हादसा होता है। फिलहाल किसी की जो क्या कहते हैं किसी भी जनहानि की कोई सूचना ऐसी नहीं मिल रही है। जो भी लोग थे वो सभी सुरक्षित है, कुछ लोग घायल थे और आपको तस्वीरें दिखा रहे। देखिए पटरी कहाँ पर है और जो पहिया है वो डिरेल होकर के उसके बगल में आके उतर चुका है। ठीक जमीन पर ये पहिया साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये जो ट्रेन थी डिरेल हुई है और यही देखिए ट्रैक्स है और ट्रैक अगर आप तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ट्रैक्स अपनी जगह से भी बेंड हो चुके हैं। जो ट्रेन है वो एक तरफ बेंड होते हुए दिख रही है। फिलहाल एक बड़ा इस विषय है कि ये ऑब्जेक्ट कैसे बीच में आता है जिसके चलते इतना बड़ा हादसा होता है। और इस पूरे मामले में जो आईबी है वो भी है और उसके साथ ही जो यूपी पुलिस की टीम है वो पूरे मामले को गौरव, क्या ये माना जाए कि एक बड़ी साजिश भी हो सकती है, जैसा कि ट्वीट रेल मंत्री की तरफ से किया गया। वो ये बता रहे हैं कि आईबी इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है, तो क्या ये एक साजिश भी हो सकती है? वो तो गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल इस बात को ही लेकर के उठता है कि कैसे रात में 2:30 बजे के तकरीबन जब ये ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी और अहमदाबाद के लिए जा रही थी, उस दौरान इस तरह का ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ मिलता है या आ जाता है, कैसे आता है? चूंकि ये कि ट्रैक का टूटा हुआ हिस्सा देखने को समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं भी जो ट्रैक है वो टूटा हुआ नहीं मिला है फिलहाल की जो जांच में। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि किसने इसको इस तरह से ट्रेन के जो ट्रैक है उस पर रखा ताकि एक बड़ा हादसा हो। लेकिन फिलहाल हादसा जो है वो टल गया, लेकिन फिर भी आपको बता दें बड़ा हादसा था। कैसे 22 जो डब्बे तस्वीरों में देखिए कैसे बेंड है, एक तरफ पूरी ट्रेन आपको आगे तक यहाँ से दिख रही होगी, पूरे जो डब्बे हैं वो बाईं तरफ बेंड हो चुके हैं और एक तरफ की जो रूट है उसको चालू कर दिया गया। फिलहाल जो मेमो ट्रेन है उसको रेल प्रशासन द्वारा लगाया गया है, वो यहाँ से पैसेंजर्स को लेकर के कानपुर सेंट्रल स्टेशन जा रही है और वहां से उनके गंतव्य के लिए उनको जो गाड़ियां हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस पूरे ऑब्जेक्ट को लेकर के उठता है, जिसको देखिए साफ तौर पर वहां पर पुलिस भी तैनात कर दी गई ताकि इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से अभी नहीं हटाया जा रहा है।